हेलो हाय एवरीवन। आप सब ठीक है? तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है इकोनॉमिक्स का, जो बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार है। उसके साथ साथ लोग नोट्स भी बना लेना, क्योंकि नोट्स भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना टॉपिक इम्पोर्टेंट है उतना भी नोट्स भी इतना ही इम्पोर्टेंट है आज के लिए। जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो नॉमिनियल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। ओके। नॉमिनियल नॉमिनल एक्सचेंज रेट, nominal exchange rate and real exchange rate। ओके। दोनों ही बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। तो आज के क्लास में हम ये जानेंगे कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता क्या है, रियल एक्सचेंज रेट होता क्या है। इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। ओके। पहला जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये बहुत ही सिंपल है और मजेदार है। तो एक्सचेंज रेट तो समझ में आ गया, पहले क्लास में हम डिस्कस किया एक्सचेंज रेट क्या होता है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये होता है, नॉमिनल एक्सचेंज जो जो एक्सचेंज रेट होता है ये होता है बायलैटरल एक्सचेंज रेट। ओके। पहला पहला जो इसका कैरेक्टर है ये तो बायलैटरल एक्सचेंज रेट होता है। ओके। इट इज इट इज बायलैटरल। ओके। इट इज बायलैटरल एक्सचेंज रेट। ओके। ये तो होता है क्या, बायलैटरल एक्सचेंज रेट होता है। जो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है ये बायलैटरल एक्सचेंज रेट होता है। ये बायलैटरल एक्सचेंज रेट होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ में दो कंट्री होना चाहिए। ओके। यहाँ पे दो कंट्री होना चाहिए और एक्सचेंज होता है, दो कंट्री का करेंसी जो एक्सचेंज एक्सचेंज होना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये होता है बायलैटरल एक्सचेंज रेट। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो कंट्री इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके। पहला कैरेक्टर जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है उसका पहला जो कैरेक्टर होता है ये क्या होता है, इट इज बायलैटरल एक्सचेंज रेट। यहाँ पे दो कंट्री का होना जरूरी है। ओके। सेकंड जो पॉइंट है ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, कहते हैं वन करेंसी इज एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर। ओके। जो सेकंड पॉइंट है नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, यहाँ पे कहते हैं वन करेंसी इज एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर। ओके। जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है यहाँ पे क्या होता है, वन करेंसी इज एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर। तो ऐसा एक एक्सचेंज रेट है जहां पे क्या होता है, एक करेंसी जैसा इंडिया का करेंसी हो और यूएस डॉलर, ये दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज होता है रेट जो होता है। और एक बात यहाँ पे, इट इज एक्सप्रेस इन करेंसी टर्म्स। ओके। इट इज इट इज एक्सप्रेस इन करेंसी टर्म्स। ओके। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बारे में। इट इज बायलैटरल एक्सचेंज रेट, वन करेंसी इज एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर करेंसी। यहाँ पे क्या होता है, एक करेंसी और एक करेंसी से एक्सचेंज होता है और इट इज एक्सप्रेस इन करेंसी टर्म्स। मतलब जो हमारा इंडियन रुपए है, ओके, इंडियन रुपीज से कितना, 10 रुपीज, कितना होता है, 10 रुपीज से 10 रुपीज और यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज होगा तो 0.5। अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। यहाँ पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक, दो कंट्री होना चाहिए, दो कंट्री भी है, यहाँ पे दो कंट्री भी है। और क्या होता है, ये करेंसी टर्म्स में होता है। ये इंडियन का करेंसी है, ये यूएसए का करेंसी, ये दोनों करेंसी में एक्सचेंज हो गया। ओके। और एक करेंसी और दूसरे करेंसी से क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, जो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। समझ में आ गया, अगर एक करेंसी दूसरे करेंसी से एक्सचेंज हो जाएगा तो ये क्या होगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ओके। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो मोटा मोटा हम समझ लिया क्या, इट इज
bilateral exchange rate, one currency is exchange against another and it is expressed in करेंसी टर्म्स. ओके, ये हमारा था नॉमिनल रेट. उसके बाद हम जानेंगे क्या, उसके बाद हम जानेंगे जो रियल एक्सचेंज रेट होता है. ओके, रियल एक्सचेंज रेट. अब हम जानेंगे रियल एक्सचेंज रेट के बारे में. जो रियल एक्सचेंज रेट होता है, रियल एक्सचेंज रेट. तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या मिला हमको, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऐसा होता है कि वन करेंसी इज एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर. ओके, बट जो रियल एक्सचेंज रेट होता है ना, रियल एक्सचेंज रेट वो क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन द फॉरेन प्राइस एंड डोमेस्टिक प्राइस. उसे क्या होता है, इसे इट इज द रेशियो, जो हमारा रियल एक्सचेंज रेट होता है, ये होता है इट इज the ratio between domestic price, foreign price and domestic price. ये क्या होता है, एक रेशियो होता है, एक रेशियो होता है फॉरेन प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस का. जो एक रेशियो होता है वो हो गया था रियल एक्सचेंज रेट. उसके साथ जो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हमारा रियल जो एक्सचेंज रेट, एक्चुअल में क्या एक्सचेंज हो रहा है, कितना फर्क है. ओके, दोनों कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बाय करे तो कितना डिफरेंस होता है, ये इसे हम पता करने के लिए क्या देखते हैं, ये जो रियल एक्सचेंज रेट है इसको हम देखते हैं. ये पता करने के लिए जो कंज्यूमर है कहाँ पे इजीली गुड्स मिल रहा है, तो ये देखने के लिए क्या हमें देखना पड़ता है, रियल एक्सचेंज रेट. ओके, तो इट इज द रेशियो बिटवीन द फॉरेन प्राइस एंड डोमेस्टिक प्राइस. उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमारा जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है. तो इसको फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे लिखा जाता है, जिसका फॉर्मूला भी है. अगर रियल एक्सचेंज रेट हमें निकालना पड़े तो ऐसे लिखते हैं हम, जो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है. ओके, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, से जो हमारा फॉरेन प्राइस होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस. तो ये समझ आ गया रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है. नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई इनटू फॉरेन प्राइस डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस. ये हो हमारा इसका फॉर्मूला. ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम पे. इफ क्या होता है, यहाँ पे अगर $1 इज इक्वल टू इतना रुपये होता है, तो एक चीज खरीदने के लिए अमेरिका में इतना देना पड़ता है, तो इंडिया में कितना देना पड़ेगा, इंडिया में इतना देता है तो उसका रियल एक्सचेंज रेट कितना होगा. अगर ऐसा कैलकुलेशन करना पड़े तो ये फॉर्मूला यूज करा जाएगा. ओके, एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं हम यहाँ पे. जो रियल एक्सचेंज रेट होता है उसका कभी कभी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इफ इट टेक्स ₹45 to buy an US dollar. ओके, इफ इट टेक्स ₹45 to buy an US dollar. इसका मतलब क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज जो रेट होता है वो क्या 45 हो जाएगा. ओके, नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट होता है वो क्या 45 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्री का जो करेंसी है वो क्या एक्सचेंज हो रहा है, कितने में 45 में $1. ओके, एंड द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी, एक कप प्राइस क्या होता है, एक कप ऑफ टी का प्राइस कितना होता है इन इंडिया, कितना 10 रुपीज. इन इंडिया पे क्या हो रहा है 10 रुपीज मिल रहा है. एक कप चाय के लिए कितना देना पड़ता है, 10 रुपी देना पड़ता है इंडिया पे. ओके, एंड यूएसए $0.5. ओके, यूएसए पे क्या 0.5 यहाँ पे रुपीज होता है, और यहाँ पे
डॉलर पे करना पड़ रहा है। ओके, देन फाइंड रियल एक्सचेंज रेट। तब क्या, रियल एक्सचेंज रेट अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? ओके, ऐसा क्वेश्चन में है, इफ इट टेक्स 45 रुपीज टू बाय एन यूएस डॉलर एंड प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी इन इंडिया ₹10 एंड यूएस डॉलर से अगर पे करोगे तो कितना, 0.5 एंड देन फाइंड ईयर। ओके, ये हमारा डाटा है। यहां से अगर रियल एक्सचेंज रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारा डाटा जो दिया हुआ है, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट ई, इसका मतलब होता है ई कितना 45 एंड जो हमारा डोमेस्टिक प्राइस वो 10 रुपीज एंड फॉरेन प्राइस कितना $0.5। तो हमारा ऐसा होता है रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट हम जानते हैं ये फॉर्मूला है क्या, जो ई होता है, जो ई होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो फॉरेन प्राइस है, फॉरेन प्राइस जो है, फॉरेन प्राइस जो होता है डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस। जो फॉरेन प्राइस डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस, तो ये हमारा क्या, रियल एक्सचेंज रेट निकल जाएगा। तो सिंपल, एकदम सिंपल है। ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ये कितना होता है 45, ओके, इनटू जो हमारा फॉरेन प्राइस कितना होता है $0.5, 0.5, ओके, और जो हमारा डोमेस्टिक प्राइस कितना होता है 10, यहाँ पे 10 दे दिया, तो मिलेगा क्या, ये जो कैलकुलेशन करने के बाद 2.25, ये हुआ हमारा रियल एक्सचेंज रेट। तो आई होप ये बहुत अच्छा लगा और मज़ेदार है, और ऐसे ऐसे मज़ेदार टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो आने वाला वीडियो है, आने वाला जो क्लासेस है वो तुम तक पहुंचा सके, आप लोगों तक पहुंचा सके, इसीलिए चैनल को फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।